हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में, क्लास 12th के फिजिक्स में बायो-सवार्ट के नियम। क्या देखेंगे? बायो-सवार्ट का नियम जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2024 पेपर के लिए क्या है? 2024 के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं बायो-सवार्ट में। बायो और सवार्ट क्या है? बायो और सवार्ट दो वैज्ञानिक थे। क्या थे? बायो और सवार्ट दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1820 ईस्वी में एक धारावाही चालक के बीच क्या किए थे? एक धारावाही चालक के बीच उन्होंने ये देखा कि इसके बीच में जब इस एक धारावाही चालक है, एक चालक है और इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, उस समय इसके चारों तरफ कितना मैग्नेट उत्पन्न होता है। ठीक है, जितना मैग्नेट उत्पन्न होता है ये देखते हैं। देखिए, ये एक धारावाही चालक है। क्या? ये एक धारावाही चालक है और जब इसमें क्या की जाती है? वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस पे बिंदु, इस पे और इस पे ये देखा जाता है कि इसके चारों तरफ कितना वैद्युत क्या दिख रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। बायो और सवार्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1820 ईस्वी में एक धारावाही चालक के बीच, यानी कि एक चालक है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, और वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उससे कितना मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है, उन्होंने ये ज्ञात किया। कब ज्ञात किया? 1820 ईस्वी में। क्या उन्होंने ये कहा था? देखो, बायो और सवार्ट ने ये कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने ये कहा था कि जब कोई धारावाही चालक के बीच एक वैद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास एक तार है और इसमें जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेट उत्पन्न होता है। तो वो मैग्नेट कितना उत्पन्न होता है, इन्होंने बताया था। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं? एक धारावाही चालक तार लिए हैं और इसकी लंबाई मान लिए छोटा से, यानी कि पहले छोटे पे निकालते हैं, उसके बाद बड़े पे हम लोग को निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितना है? डेल्टा एल है और यहाँ से एंगल ये बना रहा है थीटा, और इसी हम लोग की पूरा इसमें वैद्युत धारा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है? आर है, और तार की लंबाई डेल्टा एल है, और यहाँ पर डेल्टा बी, और डेल्टा बी पे हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इन्होंने ये कहा था कि जब वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो वो धारा क्या होती है? धारा की क्या होती है? अनुक्रमणिपाती होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जब जैसे ही धारा को प्रवाहित, तो ये होती है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? आई होती है। धारा क्या होती है? अनुक्रमणिपात, यानी कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई। ये कह रहे हैं कि चालक के अवयव की लंबाई की क्या होती है? अनुक्रमणिपाती, यानी कि जो इसमें लंबाई है उस लंबाई का होता है, यानी कि ये जो लंबाई है इसके अनुपात, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू का चीज कितना लंबाई है, तो डेल्टा यल कर सकते हैं। इसके बाद ये करें कोण के साइन के क्या होता है? अनुक्रमपाती, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू कितना, ये कह सकते हैं साइन थीटा। कितना कह सकते हैं हम लोग? साइन थीटा कह सकते हैं। और ये कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिंदु से अवयवों के दूरी आर के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ये होता है जितना इसमें अवयव है उन्हीं की डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1 कितना? आर, यानी कि कह रहा है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग कर दिए, उसके साथ भी। तो यदि इसको एक साथ में यदि हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है? आई इंटू कितना है? डेल्टा यल इंटू कितना है? साइन थीटा इंटू 1 कितना है? आर। से इसी को साथ में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा यल और कितना? साइन थीटा बटे में कितना? आर। आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, तो ये लिख सकते हैं डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई। इसी म्यू नॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई इंटू आई डेल्टा यल और कितना? साइन थीटा बटे में कितना? आर स्क्वायर। ये होता है। ठीक है, ये होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है आपका, यानी कि लिख सकते हैं कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁷।
क्या बोलते हैं 10 पावर -7। अब म्यू जीरो को हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, म्यू जीरो को हम लोग बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। यानी कि अभी कोई पूछ देता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ये, कि म्यू जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कई बार आ चुका है कि म्यू जीरो यानी कि म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। म्यू यानी कि म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, जल्दी इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।